एक इंग्लैंड का लड़का जो गवर्नमेंट के लिए एक डिस्टिंक्ट जगह को सर्व कर रहा था, उसे वहाँ लोकल लैंग्वेज सीखने के लिए भेजा जाता है। वहाँ का एक अजीब ही नियम था। वहाँ के लोग उसे एक लड़की देते हैं और ये तुम्हारे साथ इंटीमेट होगी। प्रॉब्लम तब आती है जब जॉन को उससे सच्चा प्यार हो जाता है। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस मूवी का नाम है द स्लीपिंग डिक्शनरी और ये मूवी 2003 में रिलीज हुई थी। ये कहानी स्टार्ट होती है सन 1936 में। उस टाइम इंग्लैंड का एक अलग ही नियम था। अगर किसी को वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब लेनी होती थी तो उसे डिफरेंट लैंग्वेज सीखना पड़ता था। उनके एजुकेशन के लिए उन्हें रिमोट सी कंट्री में भेज दिया जाता था। वहाँ वो लैंग्वेज सीखते हैं और तब उन्हें जॉब मिल जाती है। और यहाँ हम फिल्म के मेन कैरेक्टर जॉन को देखते हैं, जो लैंग्वेज सीखने के लिए सेवाक नाम की कंट्री में आया हुआ था। वहाँ की कंट्री ज्यादा डेवलप नहीं थी। वहाँ उसका वेलकम करने के लिए मिलन साई नाम का एक आदमी आता है। वहाँ के लोकल लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती थी और मिलन साई को इंग्लिश आती थी, इसलिए वो जॉन को लेने जाता है। मिलन साई जॉन को उसके ऑफिसर के पास ले जाता है। जॉन के ऑफिसर का नाम था हेनरी। हेनरी जॉन से पूछता है कि तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन थे, तुम यहाँ क्यों आए? तब जॉन बोलता है कि मेरे पापा भी यहीं आए थे और मैं अपने पापा की तरह बनना चाहता हूँ। हेनरी पूछता है कि अब तुम्हारे पापा कहाँ हैं? जॉन बोलता है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। हेनरी जॉन को लैंग्वेज सिखाने के लिए वहाँ के लोकल लोगों के पास ले जाता है। हेनरी जॉन से बोलता है कि ये लोग तुमसे जो भी कहेंगे वो तुम्हें मानना पड़ेगा। वहाँ के लोग जॉन को ड्रिंक देते हैं, लेकिन जॉन ड्रिंक लेने से मना कर देता है। लेकिन वहाँ के कल्चर के अकॉर्डिंग ये उनका अपमान होगा, इसलिए जॉन को ड्रिंक लेना पड़ता है। ड्रिंक एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की लेके आई थी जिसका नाम सलीमा था। जॉन उसे देखता ही रह जाता है। सब लोग वहाँ पे ड्रिंक करते हैं और उसके बाद सलीमा वहाँ डांस करती है। सब लोग जॉन को फोर्स करते हैं कि वो कुछ परफॉर्म करके दिखाए। जॉन उन्हें एक नॉर्मल सी पोयम सुनाता है, लेकिन वो पोयम किसी को पसंद नहीं आता। तब जॉन मिलन साई के साथ कपल डांस करने लगता है, जिसे देखकर वहाँ के लोग काफी हंसने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हेनरी सलीमा को लेकर आता है। वो जॉन से बोलता है कि अब ये तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हें लैंग्वेज सिखाएगी। ये तुम्हारी वाइफ की तरह तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हारे साथ इंटीमेट होगी। जॉन को कुछ समझ नहीं आता। हेनरी बोलता है कि यहाँ की लोकल लैंग्वेज सीखना इम्पोर्टेंट है और यहाँ की लैंग्वेज सिखाने के लिए सलीमा तुम्हारे साथ इंटीमेट होगी और तुम्हें लैंग्वेज सिखाएगी और ये बेस्ट वे है लैंग्वेज सीखने का। जॉन को वो सब कुछ गलत लगता है। हेनरी जॉन से बोलता है कि हम सलीमा को फोर्स नहीं कर रहे, वो खुद तुम्हारे साथ रहना चाहती है। जॉन मान जाता है, लेकिन जॉन बोलता है कि मैं सलीमा के साथ इंटीमेट नहीं होऊंगा। हेनरी काफी गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। सलीमा भी जॉन से गुस्सा हो जाती है। जॉन सलीमा को समझाता है कि हम जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता और यह हमारी कंट्री के अकॉर्डिंग गलत है। सलीमा जॉन की बात सुनती है और उसकी बात मान जाती है। उनके एरिया में बाहरी लोग घुस आए थे। वहाँ के लोकल लोग से उनकी फाइट हो जाती है और वहाँ के लोकल लोग उन्हें मार देते हैं। उसके बाद ऑर्डर आता है कि उनका सर काट के ले आया जाए। जॉन ये काम मिलन साई को दे देता है और वो मंकी का सर काट के थैले में भर के ले आता है। जॉन उसे पहचान भी नहीं पाता। सब लोग जॉन पर हंसने लगते हैं, कोई उसको सीरियसली नहीं लेता। जॉन को लगता है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। घर आने पे जॉन को पता चलता है कि जॉन का शेफ उसके लिए एक लड़का लाया था। जॉन सलीमा के साथ इंटीमेट नहीं होना चाहता था, इसका मतलब उसे लगता था कि वो लेस्बियन है। जॉन काफी गुस्सा हो जाता है और वो सलीमा पर भी बरस जाता है। सलीमा गुस्से में घर जाने लगती है। जॉन का शेफ जॉन से बोलता है अगर वो घर गई तो सब उस पर हंसेंगे और सब उसका मजाक उड़ाएंगे। जॉन भी सलीमा के पीछे जाता है और उसे सॉरी बोल के अपने साथ ले आता है। रात को जॉन और सलीमा एक ही कमरे में अलग अलग सोए थे। सलीमा जॉन से पूछती है कि तुम मेरे साथ इंटीमेट नहीं होते और अगर तुम्हारी शादी हो गई तो तुम्हें कोई एक्सपीरियंस भी नहीं होगा। जॉन एज अ जॉक बोलता है कि मैं क्लासेस वगैरह कर लूंगा। जॉन सलीमा से पूछता है कि तुमने मुझे चूज क्यों किया? सलीमा बोलती है कि तुम्हारा नेचर बहुत अच्छा है और तुम बाकी सबसे अलग हो। नेक्स्ट मॉर्निंग जॉन मिलन साई से बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम पानी के अंदर काफी देर तक रह सकते हो। मिलन साई बोलता है कि हाँ, मैं इसका चैंपियन हूँ। जॉन उसके साथ कंपटीशन करना चाहता था। सब लोग इसके लिए काफी एक्साइटेड होते हैं और वो दोनों पानी में जाते हैं। कुछ ही देर में मिलन साई पानी से बाहर आ जाता है और उसकी सांस फूलने लगती है, लेकिन जॉन अभी भी पानी के अंदर ही था। काफी देर बाद जॉन पानी से बाहर आता है और वो चैलेंज जीत चुका था। मिलन साई जॉन से पूछता है कि तुमने ये सब कैसे किया? जॉन मिलन साई को अपनी ऑक्सीजन सिलेंडर दिखाता है। वहाँ के लोकल लोगों को इन चीजों के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। जॉन ने मिलन साई को हराया था, इसलिए वो लोग जॉन की बात मानने लगते हैं और सलीमा को जॉन पर प्राउड फील हो रहा था। रात को सलीमा जॉन को पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम बता रही थी। वो दोनों एक दूसरे की बॉडी को टच करने लगते हैं और उनकी नजदीकियां काफी बढ़ जाती है और उसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं। इसके बाद वो दोनों लगातार इंटीमेट होने लगते हैं। एक दिन सलीमा बेड पर से उठ के जा रही थी।
जॉन बोलता है कि तुम यहाँ मेरे पास बेड पे सो जाओ। सलीमा बोलती है कि हमारे यहाँ एक नियम है कि 5 रात तक अगर कोई साथ उठा तो उन दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है, पर तुम मेरे से एंगेजमेंट करना नहीं चाहते। अगले दिन हेनरी जॉन को अपने घर पे बुलाता है क्योंकि उसकी बेटी सेसिल इंग्लैंड से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके आई थी। सब लोग साथ में डिनर करते हैं और बातों बातों में सेसिल बोलती है कि पहले यहाँ पे बहुत अजीब सा नियम हुआ करता था। कोई भी ऑफिसर लोकल लैंग्वेज सीखने के लिए आता था तो उसे एक लड़की दी जाती थी। शायद सेसिल को पता नहीं था कि अभी भी वहाँ वही नियम था। सेसिल बोलती है कि क्या ऐसे में उन दोनों के बीच में फीलिंग आ सकती है। हेनरी बोलता है नहीं और आनी भी नहीं चाहिए। इस पे जॉन बोलता है कि फीलिंग आ सकती है, जैसे उसे सलीमा के लिए फीलिंग आ रही थी। हेनरी को ये बात सही नहीं लगती। उसके बाद जॉन घर आ जाता है और सलीमा को किस करने लगता है। जॉन अब बदलने लगा था। उसके दिल में सलीमा के लिए प्यार बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन ये बात उसके लिए एक नई प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली थी। अगले दिन सेसिल और जॉन वहाँ की चीजों को सर्व करते हैं क्योंकि सेसिल वहाँ रिसर्च कर रही थी। वो वहाँ के लोगों की फोटोज क्लिक करती है। वो सलीमा की भी फोटो क्लिक करती है, बट सलीमा को ये सब कुछ पसंद नहीं आता। वो जॉन से बोलती है कि इसे फोटो क्लिक करने के लिए मना करो, पर जॉन उसे कुछ नहीं बोल पाता। तभी नदी में कुछ लोगों की लाश मिलती है और वो लाश वहाँ के लोगों की ही थी। एक घातक बीमारी से उनकी वहाँ डेथ हो गई थी। जॉन बोलता है कि मैं इसका पता लगाऊंगा। हेनरी की वाइफ जॉन को मना करती है। वो बोलती है कि तुम्हें यहाँ की लोकल लैंग्वेज भी नहीं आती और तुमसे ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। बट जॉन बोलता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जॉन अपने साथ वहाँ के कुछ लोगों को ले जाता है और उसके साथ मिलनसाय और सलीमा भी थी। जाने से पहले हेनरी की वाइफ जॉन से मिलती है और वो बोलती है कि मेरी बेटी बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड है, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। जॉन कोई जवाब नहीं देता, जिसपे हेनरी की वाइफ बोलती है कि तुम जल्दी सोच लो वरना वो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। जॉन घर जाके सलीमा से बात करता है और पूछता है कि क्या और भी ऑफिसर तुम्हारे साथ इंटीमेट हुए। सलीमा गुस्से में बोलती है हाँ, क्योंकि जब सलीमा ने बोला था कि तुम सेसिल को फोटोज क्लिक करने के लिए मना करो तो उसने सलीमा को प्रोटेक्ट नहीं किया था। सलीमा जॉन से बोलती है कि तुम भी बाकियों की तरह हो। सलीमा एक बहुत अच्छी लड़की थी जो उस कल्चर में रहने के बाद भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से प्यार करती थी। अगले दिन ये लोग बीमारी का पता लगाने के लिए एक जगह पर पहुंचते हैं जहां और भी लोग इस बीमारी से बीमार होकर मर चुके थे। जॉन उन्हें देखकर काफी कंफ्यूज हो जाता है। तभी एक आदमी जॉन पर हमला कर देता है। मिलनसाई ने उसे पहले ही देख लिया था और वो जॉन को बचा लेता है। वो दोनों उसका पीछा करने लगते हैं। वापस आने पे जॉन देखता है कि सलीमा भी बीमार पड़ चुकी थी। जॉन को पता चलता है कि सलीमा ने चावल खाया था और उन्हें वहाँ बाहर के लोगों ने बहुत सारे लोगों को चावल दिया था ताकि वहाँ के सारे लोग मारे जाए और ये लोग वहाँ राज कर सके। जो काफी समय से उस चावल को खाते आ रहे थे उनकी डेथ हो जाती थी, मतलब ये एक स्लो पॉइजन था। जॉन उन्हें मारने के ऑर्डर देता है और जॉन वहाँ के जंगली लोगों को बचा लेता है। जॉन सलीमा से जाके अपनी दिल की सारी बातें कह देता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वो बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो दोनों किस करते हैं और सलीमा बोलती है कि हमें कोई अलाउड नहीं करेगा, ये इम्पॉसिबल है। जॉन बोलता है कि मैं सबको मना लूंगा। अगली सुबह जॉन हेनरी को जाके सब कुछ बता देता है। हेनरी जॉन पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। हेनरी बोलता है ये हमारे कल्चर के नियम के खिलाफ होगा। जॉन की सारी बातें हेनरी की वाइफ ही सुन रही थी और वो आगे बोलती है कि सलीमा तुम्हारा पास्ट थी, अब तुम्हें उसे छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। हेनरी जॉन को एक ऑफर देता है और बोलता है कि तुम्हें इंग्लैंड वापस जाना होगा और शादी करनी होगी और उसके बाद अगर तुम्हारा मन हुआ तो तुम यहाँ वापस आ सकते हो और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। इधर मिलनसाई के पिता भी सलीमा से रिक्वेस्ट कर रहे थे, वो नहीं मानती तो उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। जॉन सलीमा के पास आता है। सलीमा बोलती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था ये इम्पॉसिबल है। हेनरी जॉन को वार्निंग देता है और बोलता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें जेल में बंद कर दूंगा। सलीमा जॉन को जेल में नहीं देखना चाहती थी, इसलिए वो बोलती है कि मैं आज के बाद जॉन से कभी नहीं मिलूंगी और वो जॉन को वहां से जाने के लिए बोलती है। इसके बाद स्टोरी स्विच होती है और हम एक साल बाद के सीन को देखते हैं। सेसिल की शादी जॉन से हो जाती है। सेसिल जॉन की स्लीपिंग डिक्शनरी के बारे में सब कुछ जानती थी, बट उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो दोनों सेक्स करते हैं। एक साल बीत चुका था और जॉन डिसाइड करता है आई विल गो देयर अगेन। वहाँ के सारे लोग जॉन का वेलकम करते हैं, बट जॉन की निगाहें किसी और को ही ढूंढ रही थी। रात को सेसिल जॉन से इंटीमेट होना चाहती थी,
बट वो कंफर्टेबल नहीं हो पाती। वो जॉन से बोलती है कि मुझे तुम्हारे और सलीमा के बारे में सब कुछ पता है। सलीमा की अब शादी हो चुकी है और उसका एक बेटा है। वो अपनी लाइफ में खुश है और तुम्हें भी अपनी लाइफ में खुश रहना चाहिए। अगले दिन जॉन अपने पुराने घर जाता है ताकि उसे कुछ पता चल सके, लेकिन वहाँ एक दूसरा ऑफिसर आया हुआ था जिसकी अलग स्लीपिंग डिक्शनरी थी। उस ऑफिसर का नाम नेविल था और उसने अपनी स्लीपिंग डिक्शनरी को बहुत मारा था। जॉन उसे लास्ट वार्निंग देता है और बोलता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इधर सेसिल की माँ उससे बात करती है और वो बोलती है कि मैंने नोटिस किया तुम्हारे और जॉन की रिलेशन के बीच में प्यार नहीं है। जॉन बाहर से ये सब कुछ सुन लेता है और अंदर आके वो सेसिल को किस करने लगता है। जॉन उन्हें वहाँ से बाहर जाने के लिए बोलता है ताकि वो उसके साथ सेक्स कर सके। सलीमा और उसके बेटे को नदी के किनारे देखता है। सलीमा का बेटा गोरा था और इस कल्चर के काले लोगों में कोई उसका बाप नहीं हो सकता। इसका मतलब साफ था कि वो जॉन का ही बेटा था। एक दिन जॉन अपने सेफ से सलीमा को झूठ बुलवा के अपने पास बुलवाता है और वो सलीमा से बोलता है कि वो मेरा बेटा है और मुझे अपने बेटे से मिलना चाहिए। सलीमा बोलती है कि अगर हमें किसी ने एक साथ देख लिया तो हमें जान से मार देंगे, लेकिन जॉन नहीं मानता और अपने बेटे से मिलता है। जॉन अब अक्सर अपने बेटे से मिलने लगा और ये बात मिलनसाई को पता चल जाती है। वो काफी गुस्सा होता है। वो जॉन को मारने के लिए उसके घर पे किसी तरह पहुंच जाता है, लेकिन जॉन उससे बच जाता है और ये बात काफी सीरियस थी। हेनरी बोलता है कि अब हमें मिलनसाई को मारना होगा और तुम्हें भी सलीमा से नहीं मिलना चाहिए, वो तुम्हारा बीता हुआ कल थी। जॉन बोलता है कि अगर सलीमा आपकी बेटी होती तो फिर भी आप उसे जाने देते। हेनरी बोलता है कि यही सही होता। वो हर बात पे सलीमा को देख रहा था। इसका मतलब साफ था कि वो हेनरी की ही बेटी थी और अपनी वाइफ की वजह से वो सलीमा को एक्सेप्ट नहीं कर पाया। अगले दिन मिलनसाई को पकड़ के ले आया जाता है। हेनरी के फोर्स पे जॉन को उसे डेथ की सजा सुनानी पड़ती है। वो अगले दिन ही मिलनसाई को फांसी देने वाले थे, पर मिलनसाई ने भी एक बार जॉन की जान बचाई थी, इसलिए जॉन रात में जाके उसे छुड़ा देता है और मिलनसाई को वहाँ से भाग जाने के लिए बोलता है। रात में सलीमा भी जॉन से मिलने के लिए आई हुई थी। जॉन सलीमा से बोलता है कि अगर हमें साथ रहना है तो हमें भी यहाँ से भाग जाना होगा। अगले दिन जॉन और सलीमा भागने वाले थे और उस दिन सेसिल काफी खुश थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। ये बात सुन के जॉन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। अब जॉन को समझ नहीं आता कि उसे आखिर क्या करना चाहिए। रात में सलीमा अकेली थी और नेविल नाम का ऑफिसर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। वहाँ के सेफ की मदद से सलीमा उसे जान से मार देती है। जॉन सलीमा को एक लेटर लिख रहा था कि सेसिल की वजह से अब वो उसके साथ नहीं भाग सकता। सेसिल वो लेटर पढ़ लेती है और रोने लगती है। सेसिल बोलती है कि मुझे पता है कि सलीमा तुम्हारा फर्स्ट लव है और मैं एक ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती। वो जॉन को जाने के लिए बोलती है, मे बी उसे भी कोई मिल जाएगा। घर की सिचुएशन की वजह से जॉन काफी लेट हो जाता है। वो सलीमा को ढूंढने लगता है, लेकिन सलीमा उसे कहीं नहीं मिलती। जॉन का सेफ जॉन से बोलता है कि सलीमा यहीं कहीं है। सलीमा ने नेविल को मारा था, इसलिए हेनरी उसे ढूंढने लगता है। वो उसे ढूंढ लेता है और उसे गले लगा लेता है क्योंकि सलीमा उसकी बेटी थी और कोई बाप अपने बेटे के लिए बुरा नहीं सोच सकता। सलीमा को भी पता था कि हेनरी उसके पिता हैं। हेनरी उसे अपनी गन देता है और उसे जाने के लिए बोलता है। इधर हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि नेविल अभी भी मरा नहीं था, वो बस बेहोश हो गया था। हेनरी की वाइफ उसे ऑर्डर देती है कि जाके जॉन और सलीमा को मार दो। जॉन भी काफी देर से सलीमा को ढूंढ रहा था और वो दोनों फाइनली मिल जाते हैं। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और काफी खुश थे। तभी वहाँ नेविल आ जाता है और उसके पास गन था। वो जॉन को हथकड़ी से बांध देता है और सलीमा के साथ जबरदस्ती करने लगता है।